रितेश टंडन साहब, एक और सवाल मेरा आपसे यह है कि जैसा कि अभिषेक यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे थे, आप ये डिस्काउंट या यूं कहे कि रिफंड पॉलिसी में बदलाव आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन ये कह रहे हैं हमें नुकसान हो रहा है, तो हम उस कॉस्ट को बचाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो उनके टाई अप्स हैं स्टोर्स के साथ। मैंने सामान खरीदा, मुझे सामान नहीं पसंद आया, आप मेरे से सामान लेकर वापस मत जाइए, मैं उस स्टोर में जाऊंगी, मुझे हैंड टू हैंड कैश रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगा, और फिर वो जो दुकानदार है या जिस मॉल के साथ या जिस दुकान के साथ कंपनी ने टाई अप किया हुआ है, वहां से वो पूरी तरह से आसानी से उसे डील कर लेगा। ऐसे में कंपनी की भी समय की बचत होती है, और अगर कोई वर्किंग क्लास आदमी है तो वो भी अपने टाइम के हिसाब से इन सब चीज़ों को कर लेता है। क्या इस तरह की किसी पॉलिसी पर नहीं उतर सकती है कंपनी? जहाँ तक पॉलिसीज की नहीं बात है, वो अमेजोन ने कोशिश करी थी करने के हाइपर लोकल मॉडल, बट अभी जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेलर्स को, फ्लिपकार्ट की, स्नैपडील की जो पॉलिसीज है, उनका नुकसान है वो उनकी जेब में कम, हमारे ऊपर ज़्यादा आता है। उनके पास जो भी प्रोडक्ट रिटर्न जाता है वो वैसा का वैसा टूटा फूटा जैसी हालत में होगा हमारे पास भेज देते हैं, हमारे अकाउंट से पैसा काट देते हैं और बायर को दे देते हैं। उनको ये नहीं रियलाइज होता कि जो हम एज अ सेलर हैं, जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जब हम प्रोडक्ट अपनी तरफ से देख के सामने आदमी को सही देते हैं, तो हमारे भी एक राइट है कि जब हमारी तरफ से सही गया तो हमारे पास या तो उसका वैल्यू आनी चाहिए या प्रोडक्ट अच्छी हालत में वापस आना चाहिए। बट ये वेबसाइट्स उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही थी। अब धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ है कि अगर सेलर ही ऑनलाइन नहीं रहेगा, कंज्यूमर तो आता रहता है जाता रहता है, अगर सेलर ही नहीं होगा, प्रोडक्ट बेस ही नहीं होगा, तो उनके वेबसाइट पे आगे खरीदेगा। सर, आप जो कह रहे हैं ना, सेलर ही नहीं रहेगा तो कंज्यूमर आता रहेगा और जाता रहेगा, इस बीच में आपको बता दूं कि अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तो सेलर किसे बेचेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फ्लिपकार्ट के कुछ प्रोडक्ट्स पर रिफंड खत्म करने से वेंडर्स हालांकि काफी खुश हैं। फ्लिपकार्ट अब भी मानती है कि उसकी रिफंड पॉलिसी काफी कंज्यूमर फ्रेंडली है। देखिए, ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन भी मानता है कि रिफंड बंद होने से सेलर्स का नुकसान कम होगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफंड बंद होने से कस्टमर्स की संख्या घट सकती है। हालांकि फ्लिपकार्ट का कहना है कि कंपनी की रिफंड पॉलिसी अब भी कस्टमर फ्रेंडली है और 1800 में से 1150 प्रोडक्ट्स पर रिफंड लिया जा सकता है। फ्लिपकार्ट रोजाना करीब 25,000 रिफंड करता है, जिसमें 60% में तो बिना इंतजार किए फौरन पैसे वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर कहा गया है कि रिफंड से पहले प्रोडक्ट में आई खराबी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। डिलीवरी के 10 दिन के अंदर खराबी आने पर प्रोडक्ट को उसी मॉडल से बदला जाएगा। स्टॉक में ना रहने या उसकी सप्लाई बंद होने की स्थिति में ही सेलर रिफंड देगा। यही नहीं, कंपनी ने प्रोडक्ट की वापसी के नियम भी सख्त कर दिए हैं। इस बात की पुष्टि होने के बाद कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया गया, उसकी पैकेजिंग पूरी है और प्रोडक्ट का लिटरेचर शामिल है, तभी उस प्रोडक्ट को रिटर्न किया जा सकेगा। क्लोथिंग, फुटवेयर, आईवियर और फैशन एक्सेसरीज में 30 दिन में प्रोडक्ट को बदलने का नियम है। कंपनी मानती है कि रिफंड बंद होने से नॉन सीरियस कस्टमर्स की संख्या भी घटेगी। फ्लिपकार्ट से जुड़े कई वेंडर्स भी मानते हैं कि रिफंड पॉलिसी में बदलाव के बाद से रिटर्न की संख्या घटी है। जाहिर है, अब ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को लुभाने की नीति की जगह ग्रोथ और मुनाफे पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभिषेक, देखा जाए तो यहाँ पर जिन प्रोडक्ट्स को कंपनियों ने रिफंड में नहीं रखा है, रिफंड में रखा है, माफ़ कीजिएगा, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं। फिर चाहे मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर एसेसरीज हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि शायद कोई भी आदमी खरीदने से पहले बहुत बार चेक भी कर लेता है। ऐसे में क्या बहुत सारा कस्टमर जो इन चीज़ों को खरीदता था वो अब यहाँ पर नहीं आएगा? बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो इसमें कमी बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सपोज आप कोई भी मोबाइल फ़ोन अगर आप खरीदें हैं तो 10,000 रुपए से तो स्टार्ट होते हैं, जिसकी कीमत 90,000 रुपए तक जाती है। ऐसे में अगर आप इतने महंगे गैजेट अगर खरीदते हैं ऑनलाइन और उसमें भी अगर इस तरीके की आपकी पॉलिसीज होंगी तो जो कंज्यूमर है वो थोड़ा सोचेगा जरूर कि यार इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं, इसमें से अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा पैसा कहीं फंस ना जाए, प्रोडक्ट गलत ना आ जाए और ये लोग मानने को अगर रेडी ना हुए सपोज, तो फिर क्या दिक्कत होगी। तो इसलिए वो जो कंज्यूमर है जो अभी तक थोड़ा हिचकता था वो शायद तो अब बिल्कुल भी नहीं आएगा, और जो पहले से आता था और थोड़ा सा 50-50 वाला हिसाब
हिसाब किताब उसके साथ रहता था, तो वो अब ऑफलाइन की तरफ तो बिल्कुल जाएगा। रितेश, ऐसे में जो हम सवाल भी उठा रहे थे जी बिजनेस पर कि इस बात की गारंटी या इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन यहाँ पर लेगा कि ग्राहक तक सही सामान पहुंच जाए। आप कह रहे हैं कि हम सही सामान चेक कर कर भेजते हैं, उसके बाद कंपनियां हमारा ही पैसा काट लेती है, हमें ढंग से रिफंड नहीं मिलता है, जो प्रोडक्ट आपके पास लौटता है वो सही क्वालिटी नहीं होता है, ग्राहक यहाँ पर कहता है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आया है वो सही नहीं है। इसमें इस बात की गारंटी कौन लेगा? क्या यहाँ पर रिटेलर इस बात की गारंटी लेगा या फिर कंपनी इस बात की गारंटी लेगी? धीरे धीरे सिस्टम अब चेंज हो गया है। पहले होता था 3PL कंपनीज होती थी, थर्ड लॉजिस्टिक्स कंपनीज, जो आके सामान उठाती थी और लेके जाती थी। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील का कम इंटरेक्शन होता था। पिछले सालों में आप देखोगे फ्लिपकार्ट ने अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स टीम इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि अब उनका बीच में एक इंसेंटिव है कि जो सामान बायर सेलर की तरफ से उठाया जा रहा है वो सही पैकेज है कि नहीं, और जो बायर को रिसीव हो रहा है वो सही हालत में हुआ है कि नहीं। दैट बीइंग सेड, अगर आप जैसे मोबाइल फोन की बात कर रहे हो, टीवी की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हो, आप कोई एक ऑफलाइन स्टोर नहीं उठा सकते दिल्ली में, इंडिया में कहीं पे भी, जो सामान लेके जाओ, घर जाए, दरवाजा खोले सब यूज करें, उसके बाद वापस आके बोले कि यार एलजी का अच्छा नहीं लगा, सैमसंग का लेंगे। जब ऑफलाइन स्टोर में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और सालों से नहीं है, कोई केसेस नहीं हुए उनके ऊपर। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ग्राहक ऐसा करता है, सामान लेता है? अभिषेक, नहीं ऑनलाइन होता देखिए, ये चीज में थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। देखिए यहाँ पर बात ये है, ये चीज नहीं है कि एलजी का टीवी लेकर गए और फिर सैमसंग का चाहिए। यहाँ पर बात ये है कि अगर कोई कंज्यूमर ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उसे ये नहीं मालूम, एक आम कंज्यूमर इंडिया का, कि मैं किसकी गर्दन जाके पकड़ूं। अगर मैंने अपनी बाजू वाली दुकान से कोई भी डिवाइस या कोई भी सामान खरीदा है तो मुझे मालूम है अगर ये गड़बड़ हुआ तो मुझे पता है मुझे किसके पास जाना है और कहां पर बात करनी है। लेकिन ऑनलाइन में आप एक वर्चुअल स्पेस में, आपको मालूम नहीं है किससे बात करनी है, क्या वो मेरी बात का सही तरीके से समाधान करेगा मेरी शिकायत का। तो ये भरोसा जब तक नहीं आएगा ना तब तक, और ऐसी चीजों, इस तरीके की जो पॉलिसी में एकाएक बदलाव कर देने से कॉन्फिडेंस जो है भी खो देंगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कंज्यूमर के बीच में थोड़ा सा तो वो लूज होगा। हाँ, श्रीराम खन्ना साहब, बहुत सारा जो ऑनलाइन सामान खरीदने वाला कस्टमर है, अगर खासतौर पर कपड़ों या इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स की अगर बात करें तो अभिषेक वो बहुत ही यंग क्राउड है, वो 20 to 30 के बीच का क्राउड है, वो 20 to 25 का वो यंग कॉलेज गोइंग है, जैसे आदत है डिस्काउंट की, जैसे आदत है उस एक्सचेंज की या उस रिफंड की जो आपने उसे डाली है। ऐसे में श्रीराम खन्ना साहब, अब ये कस्टमर जो है वो इनके पास नहीं आएगा यहाँ पर, और उसमें कमी भी देखने को मिलेगी। बताओ, हमारा हिंदुस्तान का कस्टमर बहुत स्मार्ट है, व्यापारी स्मार्ट बनते हैं, वो पैसा कमाते हैं उसकी जेब से, परंतु कस्टमर उससे स्मार्ट है। वो पहले विंडो शॉपिंग करता है इंटरनेट पे कि भाई ये मुझे चीज चाहिए, इसका दाम सबसे कम कहाँ है। उसको जब पता लग जाता है तो फिर अपने मोहल्ले में, अपनी मॉल में सब जाके बार्गेन करता है कि भैया ये इतने का मिल रहा है, तो बताओ कि दोगे नहीं दोगे। इस केवल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के रहने से कस्टमर को फायदा है, उससे माल ले ना ले, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा बाजार में कि वो अपनी चॉइस करेगा कि भाई ये यहाँ थोड़ा शक लग रहा है, चलो ये कह रहा है मैं सही दूंगा, इससे ले लो। तुम 10 रुपए फालतू लेता ले ले। देखिए, जो प्रतिस्पर्धा का बाजार है वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के आने से, स्नैपडील के आने से वो बढ़ गया है। और एक ये नए पहलवान जब उतरे हैं तो जो पुराने पहलवान हैं वो भी अब अपना मशक्कत करके और अपने डोले बना रहे हैं, और वो भी कंज्यूमर को रिझाने के लिए। तो जो कंपटीशन है इससे कंज्यूमर को फायदा होने वाला है। हाँ, फ्लिपकार्ट को नुकसान हो, हमें क्या लेना? अरे भाई, तुम अपनी पॉलिसी से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे तो नुकसान तो तुम्हें ही होगा। तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्लिपकार्ट क्या पॉलिसी बनाता है, अमेजॉन क्या बनाता है। बाजार बहुत बड़ा है, हजारों दुकानें हैं और हजारों वेंडर हैं। हाँ, अभिषेक, जो बात कही जाती थी कि बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लान्स है, या फिर कहें कि बहुत जो बाजार के दिग्गज है वो ये मानते थे कि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा नहीं है, वो कहीं ना कहीं पर आपको लगता है कि थोड़ा हिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि कंज्यूमर जो है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार है, और वो कुछ भी खरीदने से पहले उसका ऑनलाइन प्राइस चेक करता है, फिर ऑफलाइन में चेक करता है, और फिर देखता है कि मेरा फायदा यहाँ पर कहाँ मिल रहा है। और देखिए, ये तो चीज़ें इस तरीके से हैं कि जो ई कॉमर्स आया है इसके कारण से कंज्यूमर के लिए सहूलियत भी काफ़ी बढ़ गई है। तो वो जो सहूलियतें हैं वो शायद ये रिफंड और रिटर्न की पॉलिसी के चेंज होने से उतनी ज़्यादा कम नहीं होने वाली। थोड़ा बहुत धक्का जरूर लगेगा, पर ई कॉमर्स सेक्टर अगर आप देखें तो आने वाले वक्त में ये बढ़ेगा जरूर, ये इस बात की गारंटी जरूर है। लेकिन हाँ, इस तरीके के फैसलों से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस पे असर जरूर पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कंज्यूमर भी हर दिन
थोड़ा और ज्यादा स्मार्ट और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना सीख रहा है। वो शायद ये जो प्रोडक्ट जिनके लिए रिफंड पॉलिसी इन्होंने में बदलाव किया है, शायद वो चीजें उतना ज्यादा ऑनलाइन ना खरीदना पसंद करे, पर बाकी जो चीजें हैं जिसपे इन्होंने नहीं अभी लागू की हैं, शायद उनपे उनका ट्रांजैक्शन काफी बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तलंग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रितेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीराम खन्ना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी रिफंड पॉलिसी में यहाँ पर बदलाव किए हैं, और हमने आपको ये भी बताया कि कैसे पॉसिबल आने वाले दिनों में थोड़ा ग्राहक का लॉस, कस्टमर का लॉस, सेल्स में बदलाव, यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल अभी भी जो का त्यों है कि क्या ये ग्राहकों के अधिकारों का हनन है या नहीं।